आखिरकार बिग बॉस सीजन 14 की विनर रुबीना दिलाइक बन ही गई हैं। वैसे तो इस पूरे सीजन में रुबीना की जर्नी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। बिग बॉस 14 में रुबीना दिलाइक को शुरुआत में कंटेस्टेंट पसंद नहीं कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुबीना अपने हाजिर जवाब और बोल्ड अंदाज से हर किसी का मुंह बंद कर देती थी। हालांकि फैंस ने शुरुआत से ही उन्हें न सिर्फ पसंद किया बल्कि आखिर तक बने रहने के लिए भरपूर वोट भी दिया है। शुरुआत में जब रुबीना दिलाइक की एंट्री हुई तो तूफानी सीनियर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। यही नहीं, रुबीना बिग बॉस के कई टास्क पर सवाल भी खड़ी कर देती थी। उनका बेबाक अंदाज देख हिना ने गौहर खान से ये भी कह दिया था कि इस सीजन रुबीना बनेगी बिग बॉस 14 की विनर। घर के अंदर कभी संस्कारी बहू तो कभी लेडी बॉस के रूप में उन्हें लोगों ने बेहद ज्यादा पसंद किया है। कहते हैं कि बिग बॉस के घर में अपनी एक जगह बनाना आसान है। कुछ ऐसा ही रुबीना दिलाइक के साथ हुआ है। दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाली रुबीना दिलाइक को बिग बॉस हाउस में रिश्ते बनाने में काफी परेशानी हुई है। हालांकि समय के साथ उन्होंने खुद को निखारा और गेम को भी काफी बेहतर किया और यही वजह है कि बिग बॉस के इतिहास में वो पहली ऐसी कंटेस्टेंट है जो न सिर्फ सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रही है बल्कि 17 मिलियन से भी अधिक ट्वीट के रिकॉर्ड बना चुकी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग बॉस हाउस में उनकी जर्नी के बारे में। तो चलिए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। बिग बॉस 14 की शुरुआत में गौहर खान, सिद्धार्थ शुक्ला और हिना खान के सीनियर्स के तौर पर एंट्री हुई थी। इन सीनियर्स को बिग बॉस द्वारा एक पावर मिली थी जिसमें वो तय कर सकते हैं कि कौन कंफर्म सदस्य है और कौन कंफर्म नहीं है। रुबीना दिलाइक को सीनियर्स ने रिजेक्ट कर दिया था और अभिनव को घर के अंदर आने दिया था। यही नहीं, नॉट कंफर्म सदस्यों में आखिर रुबीना भी थी जिन्हें बाद में घर के अंदर आने का मौका मिला। हालांकि नॉट कंफर्म में रुबीना के साथ निशांत मलकानी, सारा गुरपाल, जान कुमार सानू भी शामिल थे, लेकिन सभी के बाद भी कंफर्म होते चले गए। वही बाद में रुबीना दिलाइक को सीनियर्स ने टास्क दिया था, अगर वो घर के अंदर आना चाहती है तो उन्हें एक ही कपड़ा पूरे एक हफ्ते तक पहनना होगा। हालांकि रुबीना को ये सही नहीं लगा और रुबीना बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ मिलकर सीनियर से बहस करने लगती है। यही नहीं, घर के अंदर आने के बाद भी वो सीनियर से काफी बहसबाजी करती नजर आई थी, लेकिन उनके गेम को देखने के बाद घर वालों ने उन्हें घर में आने की इजाजत दे दी थी। कुछ इस तरह से उनकी बीबी हाउस में एंट्री हुई थी। रुबीना दिलाइक के घर में आने के बाद ये क्लियर कर दिया गया था कि उन्होंने शो को नहीं देखा है, इसलिए उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि समय के साथ वो गेम को समझती चली गई। रुबीना दिलाइक शुरुआत से ही शो में काफी आउटस्पोकन रही हैं। उन्हें जो भी गलत लगता था उस पर वो सवाल उठाती थी और उनकी ये आदत बिग बॉस को भी पसंद नहीं आई थी, जिसकी वजह से वो लगातार टारगेट भी होती जा रही थी। और यही नहीं, शो में दिमाग का कचरा करने वाले टास्क में रुबीना ने विरोध जताते हुए गेम में हिस्सा लेने से मना भी कर दिया था, लेकिन शो की होस्ट की वजह से वो इस टास्क का हिस्सा बन पाई थी। ये गेम उनके लिए काफी मुश्किल से भरा था क्योंकि घर वालों ने उन्हें गलत साबित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। और यही नहीं, शो के होस्ट यानी कि भाईजान सलमान खान भी उन्हें निशाने पर लेते हुए नजर आए हैं। रुबीना ने समय समय पर शो के फॉर्मेट को लेकर भी सवाल खड़े उठाए, जिसकी वजह से शो में रहना उनके लिए काफी भारी भी पड़ रहा था। शो में उनकी बातें सुनने के बाद सलमान खान भी उन्हें काफी नाराज नजर आए थे। रुबीना दिलाइक बिग बॉस हाउस में स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के रूप में नजर आई हैं। किसी भी कंटेस्टेंट के साथ लड़ाई पर वो रोती हुई नजर नहीं आई है, मगर जब बात अभिनव शुक्ला की आती तो वो न सिर्फ टूट जाती बल्कि फूट फूट कर रोने भी लगती थी। घर के अंदर उनके और अभिनव के बीच कई बार ऐसे मनमुटाव देखे गए थे जिससे रुबीना दिलाइक को हर्ट हुआ था। टास्क के दौरान या फिर घर वालों के साथ हुए मामले को लेकर अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलाइक को समझाते नजर आए थे, लेकिन रुबीना के इरिटेट होने पर वो भड़क भी चाहते थे। अभिनव रुबीना से कहते थे कि कुछ भी बोलने से पहले वो सोच ले कि उन्हें क्या बोलना चाहिए, जिस पर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती थी। रुबीना अभिनव के इस बर्ताव से काफी परेशान भी हुई, गार्डन एरिया में रोने भी लगी थी। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को इस घर में न सिर्फ संभाला बल्कि ये भी जान चुके हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। हाल ही में अभिनव शुक्ला की वैलेंटाइन वीक पर बिग बॉस हाउस में एंट्री भी हुई थी, जहाँ उन्होंने रुबीना को दोबारा शादी के लिए प्रपोज किया था। वीकेंड का वॉर में वो बहुत कम ही ऐसा मौका होगा जब सलमान खान ने रुबीना को टारगेट ना किया हो। हालांकि इसके पीछे रुबीना का गलत एटीट्यूड भी बताया जाता है। दरअसल रुबीना शुरुआत से ही बेबाक और बोल्ड नजर आई हैं। ऐसे में वो गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती थी और फिर चाहे वो सलमान खान ही क्यों ना हो। दरअसल शो की शुरुआत में सलमान खान रुबीना को लेकर तंज कसते थे, जिसके बाद अभिनव को उन्होंने सामान भी कह दिया था। इस बात को लेकर रुबीना काफी नाराज हुई और कन्फेशन रूम में जाकर बिग बॉस से शिकायत भी की। इस मुद्दे को लेकर सलमान खान ने रुबीना को न सिर्फ फटकार लगाई थी बल्कि बताया था कि ये सिर्फ एक मजाक था क्योंकि अभिनव ज्यादा से ज्यादा शो में कुछ नहीं कर रहे हैं। इसको लाइमलाइट लेने के लिए एक मुद्दा न बनाया जाए और कुछ ऐसा करने की बजाय अभिनव को भी फॉर्म में आने का मौका दे।
इसके बाद से रुबीना अक्सर सलमान खान के टारगेट में रहती थी। यही नहीं, अभिनव शुक्ला और राखी सावंत के मामले में भी सलमान खान ने राखी का ही सपोर्ट किया था, जिसे लेकर लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल भी किया था। सोशल मीडिया पर सेलेब्स के साथ दर्शकों ने भी इस मामले पर सलमान खान पर भेदभाव करने का आरोप लगाया था। बिग बॉस 14 में रुबीना दिलाइक शुरुआत में हर किसी पर बहस करती हुई नजर आती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने गेम को समझा और उसे बेहतर बनाने की कोशिश की। यही नहीं, कई कंटेस्टेंट का ऐसा आरोप भी था कि रुबीना अपनी बातों को में उसे फंसा देती और उनमें काफी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है। शो में कई कंटेस्टेंट से उनकी घमासान लड़ाई देखने को मिली थी, जिसके बाद एक कंटेस्टेंट सीधा घर से बाहर भी चली गई थी। जैस्मिन और रुबीना शो की शुरुआत में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी दोस्ती पंचायत वाले टास्क के बाद बिगड़ती चली गई। हालांकि दोनों की लड़ाई की खास वजह सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जैस्मिन भसीन हर एक मौके की तलाश में रहती थी जिसमें रुबीना को वो नीचा दिखा सके। पंचायत टास्क में जैस्मिन रुबीना से कहती है कि अगर वो पर्सनल जाएंगी तो कई ऐसी बातें कह सकती है जो नेशनल टेलीविजन पर कहना सही नहीं होगा। जैस्मिन का ये बर्ताव देख रुबीना काफी परेशान हुई थी। इसके बाद से ही रुबीना और जैस्मिन की दोस्ती में दरार आ चुकी थी। यही नहीं, जैस्मिन अली से कहती थी कि रुबीना पर भरोसा ना करे क्योंकि वो हमेशा सेफ गेम खेलती हैं और लोग उन्हें समझ नहीं पाते हैं। जैस्मिन यही नहीं रुकती है, वो एक और मौका ढूंढती है जहाँ रुबीना को टारगेट कर सके। राहुल वैद्य और रुबीना दिलाइक की फाइट को दर्शकों ने भले ही टॉम एंड जेरी का नाम दिया हो, लेकिन दोनों की लड़ाई ने कई बार हद पार करते हुए नजर आई है। राहुल वैद्य और रुबीना दिलाइक से आगे जाने के लिए हर वक्त उन्हें टारगेट करते थे, जिसके बाद रुबीना ने भी उन पर निशाने साध दी थी। राहुल वैद्य अनुभव को भी नल्ला और रुबीना को छुबीना और नागिन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए हैं, जिसकी वजह से रुबीना राहुल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। दोनों में कई बार घमासान लड़ाई भी देखने को मिली है। बिग बॉस 14 में कम वोट मिलने की वजह से जॉन कुमार सानू को घर से बेघर कर दिया गया था, लेकिन बाद में वो निक्की तंबोली के सपोर्टर बनकर घर में आए थे। जॉन भी लगातार रुबीना को सपोर्ट कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि घर से बाहर आने के बाद वो बीच में शो नहीं देख पाए थे, लेकिन कुछ एपिसोड्स देखे जिनके बाद वो चाहते हैं कि रुबीना ही जीते। हालांकि वो चाहते थे कि एजाज खान शो को, लेकिन अब वो नहीं बल्कि रुबीना को शो ने जीत लिया है। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय? रुबीना की जर्नी आपको बिग बॉस 14 के घर में कैसी लगी? रुबीना के कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है जो आपको बेहद ज्यादा पसंद आए हैं? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।